इंडिया की पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बदलने के पीछे तीसरा सबसे टेंजिबल रीज़न इंडिया अपने एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट बिल है $200 बिलियन। ये पैसा हर साल इंडिया से बाहर जाता है। भाई साहब, हर साल? और जब भी कोई वॉर या क्राइसिस होता है ये बिल बढ़ जाता है। इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, या कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे ऊपर नीचे होता है ना? हाँ जी, तो तीनों फोर्सेस एक साथ, डिमांड, क्लाइमेट और कॉस्ट, ये तीनों एक साथ बोल रहे हैं कि इस सिस्टम को अब बदलना ही पड़ेगा। एंड हाउ आर वी डीलिंग विद दिस? क्या चेंज होगा सिस्टम में अब? हिस्ट्री में पहली बार नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस ने फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को ओवरटेक कर लिया है थैंक्स टू द प्राइवेट सेक्टर। अडानी, रिलायंस, टाटा, ये कंपनीज गवर्नमेंट से जल्दी बिल्ड कर रही है। प्राइवेट कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 66% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट दो चीज़ें जो अब भी अनरिजॉल्व्ड है। पहला, स्टोरेज। कैपेसिटी और जनरेशन दो अलग चीज़ें हैं। कैपेसिटी मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेशन मतलब कितना प्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली। सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 27% और जनरेशन है 9%। कोल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 42% पर जनरेशन है 70%। इतना गैप क्यों है सोलर में? क्योंकि सोलर सिर्फ दिन में काम करता है, रात को, क्लाउडी डेज पे नहीं। और जब लोग ऑफिस से घर पे आते हैं, एसी ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, तब सोलर बंद हो जाता है। बिना स्टोरेज या बैटरीज के हर सोलर पैनल इसेंशियली एक पार्ट टाइम वर्कर है। यूजफुल तो है पर आधा ही काम कर पा रहा है। तो शाम होते ही इंडिया को बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, और बैकअप है कोल। क्योंकि स्टोरेज या बैटरीज नहीं है, इसलिए दोनों सिस्टम्स एक साथ चल रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। दोनों खर्चे एक साथ हो रहे हैं। आ गई भाई बिजली। ये इंडिया अभी रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में बड़े कदम उठा रहा है। हमने 48 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी सिंगल कैलेंडर ईयर 2025 में ऐड करी है। 55 गीगावाट्स की कैपेसिटी विंड एनर्जी से आ रही है। सोलर सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि खेतों को भी पावर कर रहा है। तो ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि पलटा दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये 80 साल पुरानी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। और अगला चैप्टर लिखा जाएगा बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.